तो ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज पहले लेसन से आपको हम आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग आवेश का मान बताइए। तो सबसे पहले मान कि आवेश हम Q1 ये Q लिख देंगे, Q1 इक्वल Q और Q2 हो जाएगा 9 माइनस Q। ध्यान दीजिए क्योंकि दो आवेश इनका जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है, तो एक हिस्सा हमने Q मान लिया, तो सेकंड वाला हिस्सा हो जाएगा Q माइनस 9। तो ये माइक्रोकूलाम में था, यहाँ पर आप कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10 की पावर -6, यहाँ भी 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये हो जाएगा आपका कूलाम। दूरी है R, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R 0.1 मीटर। बल लग रहा है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कूलाम नियम लिखेंगे, लगाएंगे कूलाम नियम से। कूलाम नियम है क्या? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 की पावर 9, मान डाल दीजिए। तो F की वैल्यू कितनी है? या F की वैल्यू है 18, तो यहां पर लिख लिया 18। 9 × 10 की पावर 9। ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ नहीं दिया है कि आवेश कहां पर रखे हैं, किस परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, तो यहां अपनी तरफ से हम इसको y में मान लेंगे और k की वैल्यू 1 लिखेंगे। यदि और कोई परावर्तित पदार्थ का मान दिया होगा माध्यम का तो वहां पर वो लिखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसलिए हम k की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो ये लिख गया Q1 ये है 9 Q × 10 की पावर -6 और Q2 9 माइनस Q × 10 की पावर -6। दूरी है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। 18 ये लिखा 9 × 10 की पावर 9। यहाँ देखिए ये Q 9 माइनस Q दोनों एक साथ लिख लिए, पावर हो गई 10 की पावर -12 और इसको हम 0.1 और में 0.1 पॉइंट हटा दिया, ऊपर ये 2 जीरो चलेगा। ये 9 से ये कट गया तो
यहाँ पर ये 10 की पावर 9 है, 2 इसके साथ में ऐड कर लिए तो 10 की पावर 11 और Q 9 माइनस Q और 10 की पावर -12। नीचे तो 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, ये 2 इधर आया, 10 की पावर 11 है, 10 की पावर -12 है, ये घटेगा तो पावर -1 होगी, तो Q और 9 माइनस Q और 10 की पावर -1, यहाँ पर ये -1 लिख लिया है। अब 10 की पावर -1 इसको हम नीचे लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल Q 9 माइनस Q अपन 10 हो गया। यहाँ पर ऐसे 1 लिखेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। Q 9 माइनस Q और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। खोल दीजिए तो ये होगा 9Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल 20। -9Q माइनस Q स्क्वायर -20 इक्वल 0, पक्षांतर कर लिया है। अब ऐसा करेंगे, Q जो स्क्वायर है इसकी पावर निगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव करेंगे, नहीं पूरे सबके चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर -9Q प्लस 20 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर ये प्लस हो गया है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब ये त्रिपद हो गया। त्रिपद में जैसा कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये पावर गायब है, तो आप 20 यहाँ पर जो है वो, और यहाँ पर जो Q स्क्वायर है इसका जो भी गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 होगा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया। अब इस 20 के हमको फैक्टर करने हैं, यानी 2 टुकड़े करने हैं जिनका जो जोड़ है योग कहते हैं बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ये हो गया 20, और ये 5 और 4 को ऐड करें तो 9 होता है। तो इसी तरह से इसको लिख देंगे Q स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 4Q प्लस 20 इक्वल 0। अब 2 के पेयर ले, यानी कि ये ले लिए, जोड़े बना लिए, कॉमन ले लिया, Q कॉमन गया तो Q माइनस 5 हो गया, और माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो Q माइनस 5 हो गया इक्वल 0। तो Q माइनस 5 दोनों में कॉमन हो गया, और Q माइनस 4 ये बच गया इक्वल 0। तो Q माइनस 5 इक्वल 0, तो Q बराबर हो गया 4। और इधर से देखें तो Q माइनस 4 इक्वल 0, तो Q बराबर हो गया 4। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा था Q1 Q, तो जब Q1 Q लिखेंगे तो Q2 आया था 9 माइनस Q, तो यहाँ पर मान डाल दिए, यदि क्योंकि Q के 2 मान निकले हैं, एक ये और एक ये, यदि
Q इज इक्वल 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 कितना होगा 5 माइक्रोकूलम और Q2 हो जाएगा 9 में से इसको घटा दीजिए तो 4 माइक्रोकूलम। और यदि यहाँ पर हम लिखते हैं Q 4 माइक्रोकूलम, ये लिखते हैं 4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम, तो Q2 हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से ये अलग अलग आपको पार्ट पता चल गए हैं। यानी Q1 की वैल्यू यदि आप 5 माइक्रोकूलम कहते हैं तो Q2 4 हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू 4 कह रहे हैं तो Q2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 92U38 परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से (9×10⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है तो अल्फा कण पर लगने वाला बल बताइए। बल बताइए, अल्फा कण पर लगने वाला बल बताइए। देखिए, एक कोई परमाणु है 92U238, एक अल्फा कण को निकालता है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण किसी समय जो अल्फा कण उससे निकला, अल्फा कण विघटित परमाणु से, यानी कि अल्फा कण जो निकला विघटित परमाणु ये है, इससे 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, तो अल्फा कण पर लगने वाला बल बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको मालूम है अल्फा कण इससे एक निकल रहा है, तो अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण पर चार्ज होता है 2e के बराबर, और ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा Q1 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। इस परमाणु से जब अल्फा कण निकलेगा, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक 2 कम होता है और परमाणु भार 4 कम होता है। तो यहाँ पर है परमाणु क्रमांक कितना 92 है, अल्फा कण निकल गया, तो इसका मतलब जो अगला
बना परमाणु, उसमें परमाणु क्रमांक हो जाएगा 92 से 2 घटेगा यानी 90 होगा। तो इस पर जो चार्ज होगा वो Q2 बराबर 90E और Q2 बराबर 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9। अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका 144 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो Q1 आपको यहाँ से पता चल गया और Q2 यहाँ से पता चल गया। तो अब ऐसे हो गया कि एक ये Q1 आवेश हो गया और एक ये दो Q2 आवेश हो गए। दोनों 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर स्थित है। लगने वाला बल बताइए। तो कूलाम नियम आप तुरंत लगा दीजिए। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, कुछ नहीं दिया है के की वैल्यू तो आप 1 लिखेंगे, नहीं तो के की वैल्यू दे रखी होगी तो वही डालेंगे। Q1 की वैल्यू यहाँ से देखें 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और ये Q2 की वैल्यू 144 इंटू 10 की पावर -19। दूरी है 9 इंटू 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9 ये हो गया। अब इन दोनों को पास में लिख दिया 3.2 और 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 की पावर -38। इसको हम दो बार लिखेंगे 9 इंटू 9 और 10 की पावर -15 और 10 की पावर -15। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दें तो यहां पर किया था 16 का 9 से मल्टीप्लाई किया था 144 आया था। तो यहां पर यदि 9 से यहां पर डिवाइड करते हैं इसको तो ये 16 हो जाएगा। F इक्वल 3.2 इंटू 16, दोनों पास में लिख दिए हम, 10 की पावर -38 ये लिख गया है। और यहां पर देखें जरा 10 की पावर -15 10 की पावर -15 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का होगा 30, ऊपर जाएगा तो यहां पर इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। तो 10 की पावर ये 30 हमने लिख दिया। कहां से आया पता चल गया, एक बार फिर से देख लें। -15 है यहाँ पे, -15 है, 10 की पावर -15 10 की पावर -15 मिलके 10 की पावर -30 हो जाएगा। नीचे से जब ऊपर जाएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा तो 10 की पावर 30। और यहाँ पर 10 की पावर 9 पहले से मौजूद है तो आप यहाँ पर 10 की पावर 9 इसे ऐड कर लेंगे। F इक्वल ये 3.2 और 16 10 की पावर -38 और इसको आप देखें तो 10 की पावर 39 है, क्योंकि 30 और ये 9 ये प्लस में दोनों हैं 39 हो गया। तो F इक्वल 3.2 इंटू 16 और 10 की पावर देखिए यहाँ पर 10 की पावर -38 है और 10 की पावर 39 है। दोनों ये जब जुड़ेंगे तो चिन्ह अपोजिट होने की वजह से दोनों घट जाएंगे और यहाँ पर 10 केवल बचेगा। देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। F इक्वल 32 इंटू 16, F 16 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 32 2
ये 3 हो गया, 48 और 3 51, तो ये 512 न्यूटन का बल लगेगा। 512 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, ये बल जो होता है वो बल पारस्परिक होता है। ये अल्फा कण पर भी इतना ही बल लगेगा और ये जो विघटित परमाणु है उस पर भी इतना ही बल लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बल आवेशों के बीच में लगता है, इनकी जो है ये नहीं कि ये यदि आवेश ज़्यादा है Q1 और Q2 कम है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा और इस पर कम बल लगेगा, ऐसा नहीं है। बल जो लगेगा, बल की मात्रा होगी जो वो दोनों पर आवेशों पर एक जैसी एक समान लगेगी। बस ये है कि यदि आवेश ये चाहे Q1 हो और Q1 का मान कुछ भी हो, चाहे Q2 का मान कुछ भी, जितना भी बल लगेगा दोनों पर बल एक जैसा लगेगा और ये पारस्परिक बल लगता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को आप घर पे रिवाइज करिएगा और इसके बाद आप अगले से कम 1-2 क्वेश्चन इसी तरह से और लगाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।